आई होप आप सब ठीक होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो चलिए यार, जो भी बिहार स्टूडेंट है यानी बिहार बोर्ड से हैं और बोर्ड एग्जाम देना चाहते हैं 12th का और उसके साथ नीट का भी तैयारी करना चाहते हैं, तो ये वीडियो उनके लिए ही है, क्योंकि इसमें हमने बेहद इंपॉर्टेंट यानी इंपॉर्टेंट क्या है 2026 का क्वेश्चन पेपर है, डायरेक्ट कुछ झूठ नहीं है, और इसके साथ मैंने कुछ अटैच किए हैं नीट का PYQ जो कि आपको आंसर देना है। तो चलिए बिना देर के करते हैं आंसर। पहला क्वेश्चन क्या है, Who among the following scientists popularized the use of emerological character in taxonomy? यानी टैक्सोनॉमी है तो ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर बी पंचानन हेरसरी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन पौधा यानी भारत में नहीं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट केम टू इंडिया विद इम्पोर्टेड बीज, यानी गेहूं के साथ कोई गेहूं को लाएगा कहीं दूसरे जगह से, उसके साथ कौन सा इनवांटेड यानी अनवांटेड जो कि हमें नहीं चाहिए वही पार्थेनियम। नेक्स्ट, किस पौधे के परिपक्व को बीज में भ्रूण विद्यमान रहते हैं, यानी किस पौधे में, तो देखिए पूछा है पौधे का बीज यानी क्या होगा, कोकोनट, क्योंकि मटर क्या है डाइकोटिनियस है, चना भी डाइकोटिनियस और मूंगफली भी, तो नारियल ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट नंबर ऑफ ओविल इज मोर देन वन, किसमें एक होता है मतलब एक से ज़्यादा होता है, मोर देन वन, यानी मोर देन वन किसमें होता है, वाटरमेलन, क्योंकि इस एक से ज़्यादा सीड होता है, सबको पता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ सेल डिवीजन ऑकर इन मेगा स्पोर मदर सेल, सबसे पहले हम इसमें सारे चैप्टर का रेफरेंस दे रखे हैं NCERT का, क्या है मेगा स्पोर मदर सेल, क्या है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट जो कि 12th का फर्स्ट चैप्टर है उसके अंदर आता है। इसमें क्या होता है मियोसिस डिवीजन, मियोसिस क्या करता है हैप्लॉइड, मियोसिस डिवीजन मतलब क्या होता है एक सेल से दो सेल बनता है, ठीक है। इसमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मतलब होता है, ज़्यादा हम कॉन्सेप्ट नहीं बता पाएंगे अभी टाइम नहीं है। अब फिर से अब दूसरा जो क्वेश्चन है मतलब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये ह्यूमन रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है। एक और क्वेश्चन है यानी प्रोडक्शन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन, यानी ये भी तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट का ही है, प्रोडक्शन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन यानी फर्टिलाइजेशन के बिना ही सीड का यानी फॉर्मेशन होता है, तो ऑप्शन क्या होगा इसका आंसर क्या होता है यानी एपोमिक्सिस, यानी एपोमिक्सिस ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, प्रसव के समय यानी विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन पार्टिशन, यानी जब चाइल्ड बर्थ होता है तो उस समय कौन सा हार्मोन हेल्प करता है, क्यों ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑक्सीटोसिन क्यों करता है, क्योंकि क्या करता है यानी जो ऑक्सीटोसिन ऑप्शन नंबर बी होगा, यूट्रस यानी यूट्रस में क्या होता है स्मूथ मसल होता है उस पर कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन होता है, फिर ज़्यादा हम नहीं बता पाएंगे टाइम नहीं है। फिर यानी व्हाट इज इट कॉल्ड वेन द मेंस्ट्रुअल साइकिल सीजेज इन वोमेन, यानी सीज मतलब रुक जाता है, सीजेज इन वोमेन अराउंड 50 यानी 45 to 50 ईयर के अंदर, इसको बोलते हैं मेनोपॉज, मेनोपॉज मतलब रुक जाना बंद हो जाना, ठीक है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, What is the significance of placing the testis in the scrotum outside the abdominal cavity, यानी एब्डोमिनल कैविटी से बाहर स्क्रोटम यानी मेल के अंदर जो होता है, विच ऑफ द सिग्निफिकेंट ऑफ प्लेसिंग द टेस्टिस, यानी टेस्टिस होता है मेल के अंदर जो कि क्या होता है मेमल्स यानी मेल के अंदर ह्यूमन के अंदर आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, क्यों होता है क्योंकि टू मेंटेन लो टेम्परेचर टू टेस्टिस, यानी जो टेस्टिस में क्या होता है स्पर्म का प्रोडक्शन होता है और स्पर्म प्रोडक्शन के लिए टेम्परेचर क्या चाहिए कम चाहिए, किसके बॉडी की अपेक्षा यानी बॉडी के अकॉर्डिंग उससे थोड़ा सा कम चाहिए। फिर और देखते हैं नेक्स्ट, विच कार्बोहाइड्रेट इज प्रेजेंट इन द सेमिनल प्लाज्मा, सेमिनल प्लाज्मा क्या है जो स्पर्म होता है यानी सीमेन के साथ होता है उसको बोलते हैं यानी फ्रक्टोज, सबसे मेनली ज़्यादा होता है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, इन विच लेयर ऑफ द यूट्रस डू साइक्लिक चेंजेस अकॉर्डिंग टू द मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है एक फेज होता है, फेज मतलब क्या है जो नॉर्मल मतलब मिनिमम 12 to 11 12 या 13 ईयर से शुरुआत होता है एक मतलब एक चाइल्ड गर्ल चाइल्ड के अंदर और 45 to 50 ईयर का चलता है। इसमें क्या होता है मतलब साइक्लिकल चेंजेस यानी जैसे हर मंथ के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है कि मतलब यूट्रस में 3 लेयर होता है, एक मतलब मतलब इंडोमेट्रियम तो अंदर का होता है, मायोमेट्रियम बीच का होता है, तो इसमें सबसे ज़्यादा किस में होता है मतलब टू मेंटेन यूट्रस है, सब क्या पूछा है फिर से देखते हैं, इंडोमेट्रियम के अंदर है जो सबसे बाहर होगा, सब में तो नहीं होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, व्हाट इज द स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस फॉर मेन, यानी स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस कॉल मेल, यानी ये क्या है रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड है, मतलब कोई ऐसे कपल हैं यानी जो इसमें मेनली किसका बात किया गया मेल का, उसको परमानेंट क्या चाहिए मतलब वो रिप्रोड्यूस ना करे उसके लिए उसको क्या बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब तो नहीं होता है मेल में, पीरियड अपस्ट्रीम ये भी तो नहीं होगा, बैरियर में तो नहीं, वेस्टोटमी क्यों क्योंकि वास्ट डिफरेंस को कट करके टाइट कर देते नहीं बांध दिया जाता है। नेक्स्ट,
विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्रासेप्टिव पिल इज नॉन स्टेरॉइडल, यानी नॉन स्टेरॉइडल यानी जो स्टेरॉइड क्या होता है, स्टेरॉइड से मिलकर नहीं बना होता है। मैक्सिमम क्या होते हैं जो मार्केट में है, यानी क्या कॉन्ट्रासेप्टिव पिल यानी कोई ऐसी दवा जो कंसेप्शन को रोक दे, यानी जिससे चाइल्ड कंसीव ना हो। और इसमें क्या होता है ज़्यादातर मेनली यानी स्टेरॉइडल होते हैं, बट नॉन स्टेरॉइडल की बात की गई है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सहेली, जो कि डायरेक्ट एनसीईआरटी से है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इनकरेक्ट अबाउट सेल डिवीजन इन प्राइमरी oocyte, यानी सबसे पहले गलत पूछा है क्या, सेल मतलब किसके रिस्पॉन्स में, विच इज इनकरेक्ट, व्हाट इज इनकरेक्ट अबाउट सेल डिवीजन इन प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte में सेल डिवीजन होता है, बट उसके रिस्पॉन्स में क्या गलत है, तो उसके अंदर मतलब मियोसिस होता है, अनइक्वल डिवीजन, क्योंकि मियोसिस में ही अनइक्वल डिवीजन होता है, फॉर्मेशन ऑफ हाइब्रिड सेकेंडरी oocyte एंड पोलर बॉडी, बट माइटोटिक नहीं, क्योंकि माइटोटिक में इक्वल हो जाता है, जो कि ये नहीं होगा। नेक्स्ट, यानी हु पॉपुलर द टर्म बायोडाइवर्सिटी, जो क्या है ये बायोडाइवर्सिटी चैप्टर से रिलेटेड है। ये इसमें क्या है, हु पॉपुलर द टर्म बायोडाइवर्सिटी, यानी बायोडाइवर्सिटी टर्म को कौन पॉपुलराइज किया, कौन किया, तो एडवर्ड विल्सन, जो कि डायरेक्ट एनसीईआरटी से है। नेक्स्ट, विच ग्रुप इज नॉट इंक्लूड इन एस्टीमेट ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिटी, यानी किस ग्रुप को, विच ग्रुप इज नॉट इंक्लूड इन एस्टीमेट ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिटी, यानी डाइवर्सिटी में मतलब इसको इंक्लूड नहीं करते हैं, तो फंजाई होगा, एल्गी होगा, एंजियोस्पर्म प्लांट, प्रोकैरियोट को, क्योंकि प्रोकैरियोट जो कि मतलब इसको इंक्लूड नहीं करते हैं। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी। नेक्स्ट, विच साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट शो द प्रोडक्टिविटी इंक्रीज इन बायोडाइवर्सिटी, यानी बायोडाइवर्सिटी बढ़ने से प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है, कौन कहा था, एडवर्ड विल्सन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, वेयर बाय द कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी हेल्ड इन 1992, रियो डी जेनेरियो, जो कि डायरेक्ट एनसीईआरटी बेस्ड है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट पॉपुलेशन, यानी पॉपुलेशन के रिस्पॉन्स में कौन सा ऑप्शन गलत है। लिव इन वेल डिफिनिट जूलॉजिकल एरिया होता है, यूज ऑफ सिविल रिसोर्सेज, मेंबर में इंटरब्रीड, यानी मेंबर देयर इज एनर्जी फ्लो अमंग इंडिविजुअल ऑफ पॉपुलेशन।